कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें यह अर्थ में से किसी दूसरे दुनिया में समन किया गया हो। एंड तभी वहाँ पर एक प्रिंसेस आती है जो कि इन बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये बच्चे उनके हीरोज़ थे, उनके राज्य को बचाने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उनकी शक्तियों को चेक करने लगता है, उनमें क्या क्या टैलेंट है। उनमें से पहले लड़के के पास अच्छी तलवारबाजी की स्किल होती है, और जो वो दोनों लड़कियां हैं वो सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आइस मैजिक, लाइट मैजिक, इस तरह की मैजिक की इस्तेमाल कर सकती है। और वहीं पर एक लड़का खड़ा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर 4 लोगों को समन किया गया है। तो फिर वो आदमी उस लड़के के टैलेंट को चेक करता है। तभी पता चलता है कि इस लड़के का नाम मुकोदा सुयोशी है और उम्र 27 साल, और इसकी जो स्किल है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी, यानी कि दोस्तों ये कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी खाने का सामान। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है ये। जब उसे अपनी स्किल का पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक आदमी बोलता है, आपकी सभी लोगों को महाराजा के पास चलना होगा, उसके बाद को डेमन किंग को हराना होगा, हमारे राज्य की हिफाजत करनी होगी आप सबको। देन डेमन किंग के पास कुछ होगा जिससे आप अपने दुनिया में जा सकते हैं। महाराजा की बात सुन के 3 बच्चे मान जाते हैं, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं आपकी कुछ काम आऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में कोई खास ताकत नहीं है और मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है। हमारे हीरो हाथ में सोने के सिक्के पकड़ के जा रहा होता है महल के बाहर। महाराजा से मिले हैं जो कुछ वक्त के लिए गुजारा कर सकता है। फिर जो आसपास के लोग थे सुयोशी के कपड़े देख के अजीब कह रहे थे। फिर सुयोशी एक कपड़े स्टोर में जाके कपड़े चेंज करता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो रहने के इंतज़ाम करता है, किराया लेता है एक घर। फिर सुयोशी सोते हुए सोचता है कि मैं अच्छा किया आ गया महल से। फिर वो ये सोचता है मुझे इस राज्य से जल्दी निकलना है। फिर सुयोशी अपने ऑनलाइन ग्रोसरी टैलेंट को चेक करने लगता है। उसके बाद वो अपने लेवल देखता है जो लेवल 1 होता है। वो कितना भी सामान खाने का यहाँ डिलीवर कर सकता है और कितना भी सामान हो स्टोर कर सकता है ऑनलाइन ग्रोसरी में। फिर वो ऑन करता है जब ऑनलाइन ग्रोसरी को, वो एक फ़ोन साइट की तरह होती है। उसके बाद सुयोशी एक सिल्वर का कॉइन डालता है, ऑर्डर खाना करता है, खाना और पानी मंगाता है, और कुछ समय बाद उसे वो सामान डिलीवर हो जाता है और वो बहुत खुशी से खाने लगता है। और फिर वो इस राज्य को जितने जल्दी छोड़ना चाहता है छोड़ के चले जाएगा, ये सोचता है। उसके बाद ये सीन बदलता है। सुयोशी बच्चों से पूछता है केल्स नाम का टाउन में जाने के लिए। फिर वो भागता है और भाग के एक बगी के पास आता है जो केल्स जा रहा है। फिर वो जाता है, बैठ के सुयोशी के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुयोशी उन्हें पूछता है, क्या आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं केल्स टाउन? बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मेरे पास कुछ शॉप्स है तो मैं वही बेचने जा रहा हूँ। सुयोशी उनके सामान देख के पूछता है, क्या आपके पास आइटम बक्स नहीं है? बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, वो सिर्फ लाखों में एक के पास होता है। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छा किया वो राज्य छोड़ के। मैंने सुना है वो राज्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, और अफवाहों में तो ये पता चला है कि वो राज्य सारे बॉर्डर को बंद करने वाला है और जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर सुयोशी एक जगह जाकर देखता है सारे के सारे ट्रैवल सर्विस रास्ते हैं बंद होने वाले हैं। फिर सुयोशी कुछ आदमियों से ट्रैवल सर्विस के बारे में पूछता है और वो लोग बोलते हैं तुम्हें ये राज्य छोड़ना चाहिए। फिर सुयोशी सोचता है कि मैं सही फैसला लिया है। फिर सुयोशी एक गिल्ड में जाता है और वो यहाँ इसलिए आया है कि उसे कुछ लोगों मिल जाए तो उसके आगे के सफ़र में साथ दे और मॉन्स्टर से उसे बचाए।
वो एक लड़की को बोलती है। फिर वो लड़की बोलती है, बेनान राज्य तक जाने के लिए आपको 7 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा पैदल जाने के लिए। फिर सीओसी देता है और वो लड़की कुछ लोगों को पूछती है, क्या आपके साथ सीओसी ले जा सकते हैं टाउन से बाहर? फिर वो आदमी अपने टीम से पूछ के बोलता है कि हाँ, कल सुबह जाएंगे, तैयार हो जाना। अगले दिन का सीन में वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आदमी का नाम बर्नर होता है, एक तलवारबाज है रीटा है जो कि हमारा जासूस है, तीसरे बंदे का नाम रामन है जो जादूगर है, दूसरी लड़की का नाम फ्रैंका है जो है उनकी हिलर। सीएससी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद सभी जाने लगते हैं विनन किंगडम की ओर। चलते चलते बोलता है कि इसलिए तुम्हारे पास कम सामान है, तुमने आइटम बॉक्स में रखते हो। उसके बाद सब सीएससी बनाए खाने का मज़ा लेते हैं और ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो सीएससी को तारीफ़ करते हैं। खाने के बाद फिर से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं ये लोग। फिर कुछ आवाज़ आता है रीटा को, तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सुअर आ जाता है झाड़ियों से। उनकी चोटों को हिल कर देती है। ये देख के सीओसी हैरान था। एडवेंचर ताकत देख के रख लेता है बाद की खाने के लिए। फिर कुछ देर चलने के बाद रुकते हैं और रात के खाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। फिर सीओसी खाना बनाने लगता है। सब उसे देखते हैं, वह कितना अच्छा खाना कैसे बना लेता है। फिर सीओसी बोलता है, मेरा इंतज़ार करो, मैं खाना बना के लाता हूँ। फिर सीओसी सोचता है कि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे ऑनलाइन ग्रोसरी के बारे में पता चले। फिर सीओसी मीट में कुछ सब्जियां डाल के 55 प्रकार के मसाला डाल के स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर जब सीओसी ये सूप सबको देता है, उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है और वो लोग इस सूप को झटपट पी जाते हैं और बार बार बना के ये खाते हैं। उसको बढ़ा देता है। ये खाना खाने के बाद हमारे पावर्स बढ़ गए हैं। फिर सीओसी सोचता है, मैं तो कुछ ऐसा डाला नहीं जो उनकी शक्तियाँ बढ़ा देती हैं। शायद ऑनलाइन खाने से ये सब हो रहा है। मुझे ये छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। उन्हें कोई झाड़ियों से देख रहा था और उन्हें पता नहीं। फिर अगले दिन सीन दिखाया जाता है और वो लोग सफ़र पर चल रहे हैं और कुछ दिन लगेगा भिन्नम किंगडम पर। वो अपने कैंप एक जगह पर बनाते हैं। रीटा आग लगाती है, विंसेंट पानी लेने जाता है और सी सोचता है ऑनलाइन दुनिया का खाना इन्हें नहीं लेना चाहिए होने के लिए। फिर खाना तैयार हो जाता है और वो खाना इतना स्वादिष्ट है कि सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वो खा ही रहते हैं। तभी अचानक वो सभी किसी चीज़ को देख के बहुत घबराए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सीओसी के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरनाक वल्फ बीस्ट था एंड इस वल्फ का नाम फेनरिल था। और फिर फेनरिल ख़त्म हो जाता है और सॉसेस भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं सीओसी के। वल्फ बोलता है, मुझे तुम्हारा खाना खा के अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। फेनरिल के बात सुन के गिल्ड मेंबर हैरान हो जाते हैं। सीओसी सोचता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिस्ट इंसानी भाषा बोल रहा है और बर्नर की टीम इससे देख के बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और उसके बाद बिस्ट वुल्फ बोलता है, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे दिन में 3 बार खाना खिलाना पड़ेगा। उसके और यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज़रूर।